बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम। लास्ट लेक्चर में हमने स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम का आगाज़ कर दी। आज हम जाएंगे स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम पर कई एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम पर भी एक एग्जाम्पल भी सोल्व कर दी और आज हम वही एग्जाम्पल को यूज़ करके कई इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल और भी सोल्व करेंगे। तो वही तरीका करेंगे जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में कर दिया। आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन को हम मालूम करेंगे। ये हमारा टारगेट होगा और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन को इसी तरीके से फाइंड करेंगे। और मैंने कई इम्पोर्टेंट बातें आपको बताया था कि हमारे पास लेमडा क्या है, कई और भी बाउंड्री कंडीशन के बारे में बताया था कि बाउंड्री कंडीशन क्या होता है। आज हम जाएंगे और एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे उसी तरीके के ज़रिए। एग्जाम्पल 2 हमारे पास दिया गया है कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फाइंड कर दो अगर इनिशियल कंडीशन ये हो। तो वही डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन इनिशियल कंडीशन को थोड़ा चेंज कर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही केसेस अप्लाई करेंगे। पहले लेमडा इक्वल टू 0 पर पुट करेंगे कि आया उसी पर इसकी वैल्यू क्या आती है कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आता है या नहीं। तो लेमडा इक्वल टू 0 पुट कर दो, क्या आता है। लेमडा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो वाई डबल डैश किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। हमारा टारगेट क्या है यहाँ पर, वाई डैश की वैल्यू फाइंड करना और वाई की वैल्यू फाइंड करना। तो वाई डैश हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी वाई डबल डैश से। तो यहाँ पर जब वाई डैश की वैल्यू ए आ जाएगी यानी कांस्टेंट आ जाएगी। कई बुक्स ऐसे करते हैं कि इसको ए की जगह C1 देते हैं और इसको C1 और C2 देते हैं, तो दोनों का मतलब सेम है। समझ गई, कंफ्यूज मत होना। तो दोनों कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की जगह यहाँ लिख सकते हैं। अब तक हमने जितने भी प्रॉब्लम करी है तो वहाँ पर C1 और C2 था, इसलिए वो वही नाम्स देते हैं। तो यहाँ पर भी हम अगर दे दें तो कोई कंफ्यूजन ना होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम y0 और इसके लिए हम बाउंड्री कंडीशन के लिए हम सबसे पहले वही डेरिवेटिव मालूम करेंगे। तो हमारे पास पहला डेरिवेटिव पेपर दिया गया है। तो इसमें हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर देख ले, यहाँ पर तो x मौजूद ही नहीं। तो किस तरह पुट करेंगे, इस तरह y हमारे पास जब इसका अगेन इंटीग्रेशन कर दें तो ये आ जाएगा। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। अब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो सबसे पहला बाउंड्री कंडीशन ये वाला है। तो पहला बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके हमारे पास दोनों क्या थे, दोनों y भी 0 था x भी 0 था। तो जब पुट करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगी, 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इस तरह y डैश के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर तो कांस्टेंट है और y की वैल्यू क्या है, 0 है। देख लें y इक्वल टू 0 है और x की वैल्यू 1 है। तो जब पुट करेंगे तो ए बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो हमारे पास अगेन ट्रिवियल सोल्यूशन आ गया। अब दूसरे केस के लिए क्या करेंगे, लेमडा लेस देन 0 पुट करेंगे। तो लेस देन के लिए हम लेट करेंगे कि लेट हमारे पास लेमडा इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर है। तो जब पुट करेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में तो माइनस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, तो माइनस अल्फा स्क्वायर को वहाँ ले जाओ तो हमारे पास वाई डबल डैश इक्वल टू क्या आ जाएगी, अल्फा स्क्वायर। और इसका ऑक्सिलरी फॉर्म हमारे पास इसी फॉर्म में होता है, मैंने आपको बताया ही। वहाँ से काशी आइलर इक्वेशन को देख लो, इसी से आपको क्लियर हो जाएगा। एम स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर आ गया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस अल्फा। अब वही मैंने वो सोल्यूशन लिख लिए जो हमने वहाँ पर देख लिया था कि हमारे पास सोल्यूशन किस फॉर्म में हम लिखेंगे। तो मैंने वही सोल्यूशन इसी फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पर हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले y0 दोनों 0 पर पुट करेंगे। तो जब 0 दोनों पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, e⁻0। तो दोनों e⁻0 1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर भी e⁻−0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो e⁻0 1 के बराबर आ गए। दोनों C1 और C2 सिर्फ रह गए, ये तो 1 हो गया दोनों, समझ गए। इस तरह हम क्या करेंगे, तो ये हमने पहला बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर दिया। दूसरा कंडीशन अप्लाई करते हैं और इसी क्वेश्चन में तो y ऑफ डैश 1 इक्वल टू 0 दिया गया था। तो दूसरा वाला तो हमें ज़रूरत किसकी है, y डैश की ज़रूरत है। तो इसका डेरिवेटिव ले लो, ये हमारे पास y है, इसका डेरिवेटिव ले लो तो क्या हो जाएगा, C1 आ जाएगा। और इसका e पावर x का डेरिवेटिव ये तो कांस्टेंट है, ये याद रखना। C2 1 C2 क्या है, कांस्टेंट है, परावर्तक रूल अप्लाई ना कर दे।
ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर अप्लाई भी कर दे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो सिर्फ ये रह जाएगा। ई पावर अल्फा एक्स हमारे पास किस के बराबर होता है, तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स होता है। अगर हमारे पास कोई नंबर इसके साथ आ जाए तो फिर अगर 5 आ जाए तो 5 ई पावर 5x आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव यही होता है। तो अल्फा हमारे पास कांस्टेंट था तो इसलिए मैंने अल्फा लिख लिया। फिर हमारे पास माइनस अल्फा है तो माइनस अल्फा लिख लिया, ई पावर अल्फा एक्स अपनी जगह पर आ गया। अब क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन क्या बता रहा है कि हमारे पास y ऑफ 0 इक्वल टू क्या है, पहला वाला हमारे पास दूसरा दिया गया है y ऑफ 1 इंटू 0 है, ये यहाँ पर देख लिया। तो यहाँ पर y ऑफ 1 डैश इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर पुट कर दिया। x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो पुट कर दिए। यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पर तो 0 हो गया। y की वैल्यू क्या हो गई, 0 है। यहाँ पर ई पावर अल्फा, और अल्फा तो कांस्टेंट है, अल्फा अपनी जगह पर, और x की जगह तमाम मैंने x की जगह 1 पुट कर दिया। अब क्या होगा, तो ई पावर अल्फा अपनी जगह पर, ये सारे अपनी जगह पर आ गए और ये माइनस अल्फा हो गया। अब कंपेयर करेंगे तो पहला वाला इक्वेशन जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करेंगे। जब इन दोनों को कंपेयर कर दिया तो क्या रह गया, सॉरी ये वाला इक्वेशन नहीं, हमने जो कर दिया पहले इस इक्वेशन को जो योदी वाला और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, इक्वल टू C1 प्लस C2 रह जाएगा और इक्वल टू यहाँ पर ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जब इसको कंपेयर करेंगे तो इसकी पावर ई पावर अल्फा इसमें मौजूद है नहीं है, तो इसकी पावर क्या हो गई, C1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, और C2 यहाँ पर ई पावर अल्फा मौजूद है नहीं है, तो ये माइनस अल्फा है, तो ये मौजूद नहीं है इसकी पावर, इसलिए C1 इक्वल टू C2 और इक्वल टू 0 हो गया। फॉर अल्फा इक्वल टू ये हमारे पास अगेन क्या हो गया, ट्यूबल सोल्यूशन आ गया। अब तीसरा कंडीशन अप्लाई करेंगे, अल्फा फॉर लेमडा ग्रेटर देन 0, तो इसके लिए हम ये सपोज करते हैं। अब हमारे पास वही ऑक्सिलरी इक्वेशन मैंने अप्लाई कर दिया, ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमारे पास प्लस माइनस अल्फा है उठाया गया। अब क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन हम C1 इंटू साइन अल्फा एक्स आ जाएगा और प्लस C2 काज ऑफ अल्फा एक्स आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड किया था कि हमारे पास अल्फा इक्वल टू क्या होता है, लेमडा अंडर रूट होता है, तो अगर लेमडा स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से मालूम कर दे तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, अल्फा इक्वल टू लेमडा अंडर रूट आ जाएगा, समझ गए। तो ये लेमडा अंडर रूट आ गया। अब क्या करेंगे, तो लेमडा अंडर रूट जब आ गया तो यहाँ पर हमारे पास बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। बाउंड्री कंडीशन y ऑफ 0 इक्वल टू 0 है, तो दोनों क्या हो जाएगा 0 और काज ऑफ 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो C2 से रह जाएगा। काज ऑफ 0 क्या हो गया 1 हो गया, तो काज ऑफ 0 जब 1 हो गया तो सिर्फ 1 C2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो C2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये तो सारा साइन ऑफ 0 क्या होता है 0। अब क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या y की वैल्यू क्या आ जाएगी, C1 इंटू साइन अल्फा एक्स और गिवन मैंने पुट कर दिया। इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो हमारे पास ये सारा 0 हो जाएगा, C2 क्या हो गया 0 और ये रह जाएगा सिर्फ, समझ गए। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, तो इसमें हम दूसरा बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। जब दूसरा फुट करेंगे तो क्या रह जाएगा, y ऑफ 1 और डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर जब दूसरा कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, C1 इंटू अल्फा इंटू काज ऑफ अल्फा एक्स। क्यों, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, काज होता है, और जब काज का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर अल्फा एक्स भी है, तो अल्फा एक्स का डेरिवेटिव ले लो तो क्या हो जाएगा, सिर्फ अल्फा आ जाएगा, और अल्फा हमने यहाँ पर कांस्टेंट कर दिया। अब क्या करेंगे, तो y ऑफ डैश किसके बराबर है, बाउंड्री कंडीशन से 0 के बराबर है, तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, ये 0 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझ गए। यानी यहाँ पर x था तो ये क्या हो गया, खत्म हो गया, सिर्फ काज ऑफ अल्फा रह गया। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ये रह जाएगा C1 ऑफ अल्फा, और अल्फा भी कांस्टेंट है, तो हमारे पास C1 ऑफ काज ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 रह जाएगा, समझ गए। अब C1 नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए हम ये सपोज करेंगे। और काज ऑफ अल्फा को किसके बराबर लेंगे, 0 के बराबर लेंगे, और अल्फा किसके बराबर है, लेमडा अंडर रूट के। और यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर जो नंबर 0 0 पर होता है तो इसके लिए हम वही रूट अप्लाई करेंगे। जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया है कि साइन n पाई किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो जब ये 0 के जहाँ पर बराबर होता है, यानी साइन n पाई जब 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 1 पाई किसके बराबर होता है, साइन 1 पाई हमेशा 0 के बराबर होता है।
2 पाई किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है, 3 पाई किसके बराबर होता है 0 के, साइन 2n पाई किसके बराबर होता है 0 के। तो ये सारे नंबर इस पर 0 के बराबर होते हैं। तो जो नंबर ये 0 पर सेटिस्फाई करेगा तो ये वो नंबर हम लेंगे। तो अगर आप देखें तो 2n + 1 × 5/2 ये वो वैल्यू है जहाँ पर हमारे पास तमाम वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो ये मैंने चूज़ कर दिया। अगर काश हम किसके बराबर आ गया 0 के, तो काश क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, समझ गए। तो हम वही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे, 0 पुट कर दे तो क्या हो जाएगा 2/0 हो जाएगा। 2/0 किसके बराबर हो गया 0। अगर काज क्या हो गया सिर्फ 1 रह गया तो काज π/2 किसके बराबर होता है 0 के, काज 90 किसके बराबर होता है 0 के। इस तरह दूसरे 2 पुट कर दो तो 3π/2 आ जाएगा। तो 3π/2 किसके बराबर होता है 0 के। इस तरह जो नंबर हमारे पास इस तरह आएंगे तो वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएंगे 0 के। तो सारे नंबर किसके बराबर 0, तो वो जो नंबर पर 0 होता है वो हम लेंगे। तो ये मैंने चूज़ कर दिया = 0। अब हमारे पास ये वैल्यू तो आ गई ही, लेकिन हमारे पास अल्फ़ा किसके बराबर है तो वो हमारे पास लेमडा के बराबर है। और अल्फ़ा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू ये आ गई। अगर हम लिम डालेंगे तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे लेमडा = तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए। लेमडा की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो ये हमारे पास ये रह जाएगा लेमडा n। ये हमारे पास क्या हो गया आइगन वैल्यू हो गया, ये आइगन वैल्यू हो गया। और ये हमारे पास क्या हो गया आइगन फंक्शन हो गया। देख लें, समझ गए। आज हमने ये एग्जाम्पल कर दी और आने वाले वीडियो में हम और एग्जाम्पल भी करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर